तो जब ये ब्रीफ आया था, मैं एक्चुअली छुट्टी पे थी बैंकॉक में, मैंने अपना छुट्टी कैंसिल ऑलमोस्ट करने का मन किया कि मैं इतना एक्साइट हो गई थी बिकॉज किसको पता है भगवान का घर कैसा होता है, हमें नहीं पता। और जो हमने देखा है वो होता है ना, सफ़ेद 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 आकाश, सफ़ेद पानी, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था और बहुत शौक भी होते हैं ना लोगों के। तो एक बार यहाँ पे ये खतरा ये है कि एक बार आप हाँ बोल देते हो काम पे, तब वो एंटाइटलमेंट रहता है कि दुनिया मांग लो आप, तब देना पड़ता है। लाइट्स कैमरा मस्ती एक बार फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसा एक्सक्लूसिव फिल्म मेकिंग का एपिसोड जिसमें हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका काम तो स्क्रीन पर दिखता है पर उनका नाम एंड क्रेडिट्स के बाद आता है। बिल्कुल अंशुमन, हमारे सेट्स, प्रॉप्स, कलर्स, टेक्सचर्स, जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है उसके पीछे एक मास्टरमाइंड की सोच होती है। एंड टुडे वी हैव अमंग अस द ब्रिलियंट रुमीना मजूमदार, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर। इन्होंने बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक लुक्स डिजाइन किए हैं। सो आज करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनके बारे में और इनकी क्राफ्ट के बारे में। वेलकम रुमीना, वेलकम टू द शो। हाय। तो रुमीना, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर प्रोडक्शन डिजाइन का पैशन कहाँ से आया? आपके अंदर बचपन से था या फिर फिल्म्स को देखकर आप इंस्पायर हुई? प्रोडक्शन डिजाइन सुना भी नहीं था एक्चुअली, बट मैं लेट्स से व्हेन आई वाज से 11 12 आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैं लिखती थी शॉर्ट स्टोरीज एंड खुद ही लिख के खुद ही खुश होती थी कि वाह क्या लिख दिया। एंड देन आई वुड गिव इट, मतलब बहन को देती थी, पापा को देती थी, एंड वो लोग भी बोलते थे कि अच्छा लिखते हो तुम। तो उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग टू मच टीवी, बहुत सारा, मतलब द कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इन टीवी वाज लाइक से अलाउड वाज जस्ट 2 घंटा शाम को आफ्टर प्लेइंग एंड बिफोर होमवर्क। मगर मैं आई वुड लाइक व्हेनेवर मम्मा घर पे नहीं होती थी, मैं छुप छुप के बहुत ज्यादा टीवी देखती थी। एज आई ग्रू अप आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग द वर्ल्ड। जो मैं देखती थी ना, मेरे को लगता था कि ऑब्वियसली मैं एक्टर तो नहीं बनूंगी, तो बट कुछ तो था कि मेरे को आई वॉन्टेड टू एंटर द फिल्म इंडस्ट्री, बट इंफॉर्मेशन, फैमिली, नोबडी न्यू कैसे घुसते हैं। मतलब वो जानते थे कि स्ट्रगल है, आप बॉम्बे में जाओ और फिर आप मतलब आप यू जस्ट फॉलो पीपल एंड से कि मुझे आपके संग काम करना है। सो दैट स्ट्रगल सीम्ड अ लिटिल डॉन्टिंग कि मैं कैसे घुसूं कैसे। बट आई वॉन्टेड टू राइट, आई प्रॉब्ली देन डिसाइडेड कि मेरे को डायरेक्ट करना है। एंड जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को डायरेक्ट करना है, दे लाइक कि मतलब तुमको जो करना है करो, बट वी डोंट नो व्हाट दिस इज एंड आई डोंट इवन थिंक इट्स वायबल। But since I was like I had a very over smart sister, so they didn't have too much hopes for me. उनको लगा कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मतलब मैं शायद बैंक में काम करूंगी या मैं शादी करके घर पे चिल करूंगी, because my sister was so like we were different. Correct. Then somehow I said that I was studying in Kolkata, so there was this Chitrabani Satyajit Ray course. So I said let me just एक साल मुझे करने दो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हुनर है कि नहीं मेरे में। जब किया तो लगा कि कुछ ज्यादा ही हुनर है, ये भी अपना 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 ही फीलिंग था कि लगा कि कुछ ज्यादा ही हुनर है इसमें। सो आई वाज लाइक मेरे को यही करना है। I did a 3-year course in Pune, which was something to do with script writing and media and management. Okay. They placed me in Red Ice. Now, Red Ice is a company which is run by Sujit Sarkar, and so they were advertising. I joined them as an assistant director. काम बहुत मजा आया मेरे को। आई वाज लाइक यार आई हैव अराइव्ड, मतलब वो मेरी 10,000 की सैलरी थी पर मंथ, 24 आवर्स में काम करती थी। मतलब वो सुबह लेके मतलब वो रात कभी होती ही नहीं थी। सुबह हम लोग मतलब प्रेजेंटेशन बनाते थे, शाम को एडिट में जाते थे, मतलब इट वाज क्रेजी। आई लव द जॉब, बट देन वो दिमाग में था कि लिखना है, सो आई स्टार्टेड राइटिंग, आई स्टार्टेड गिविंग माई, आई for some 10 years I was an assistant director. I got in with Ram Gopal Verma also. I sort of wrote something for him. थोड़ा सा वो मैं डायरेक्ट करने भी वाली थी, बट फिर वो गया डब्बे में। फिर वो धीरे धीरे ना मेरे को लगा कि ये थोड़ा डिमोटिवेट होता है कि ना, मतलब जो करना चाहते हो वो हो नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा। एंड आई हैड माय बेस्ट फ्रेंड वाज अ प्रोडक्शन डिजाइनर। Okay. तो उसके साथ मैं जाती थी प्रॉप शॉप, जब भी मैं फ्री होती थी वो प्रॉप शॉप जाती थी, सोर्सिंग करती थी। और मेरे अंदर से ना मेरे को घर सजाने का वो हमेशा वो वाइब था कि मेरे को, मेरे पास वो टेस्ट है, एस्थेटिक्स है, तो वो मेरे को मजा आता था। तो मैं उसके संग घूमती थी। ऐसे तेरी जिंदगी थोड़ी आसान लग रही है बिकॉज आप तब स्ट्रीमलाइंड हो, आप सोच रहे हो बस ऑफ द डिजाइन।
when you have to direct or write, you have to think of so many other departments, Right. costume, music, and then you have to, of course, I didn't like the idea of talking about it too much. Production design was like, it's more visual. आप अपना काम दिखा सकते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वैसे. So I was interested, but I still didn't want to sacrifice by कि मैं डायरेक्शन छोड़ के मैं अभी इसमें घुसूं. बट मेरे को, मैं अपने दोस्तों को बोलना चालू कर दिया था कि मैं शायद मैं जंप मारूं प्रोडक्शन डिजाइन में. आई फाइंड दैट इट्स हो सकता है. I don't know, it was manifestation या कुछ, the universe aligned and I found this producer. I was assisting with him and उनको एक बंगाली घर बनाना था. तो इस लाइक बंगाली घर में क्या होता है, ऐसे मेरा खुद का घर बंगाली नहीं होता है, बट मैं गूगल करके आपको बता सकती हूँ. सो देन इज लाइक, तू बता मत, तू आजा हमारे संग कलकत्ता एंड तू सुपरवाइज कर लोकल वाले को. तो वो जो मैंने काम किया वो इतना अच्छा काम था, वॉट एवर, फॉर सम रीजन वो मतलब सबको वाइबल भी था और उनको बोला कि तुम कर सकती हो, ये करो तुम. तो फॉर द नेक्स्ट सम 6-7 months दैट प्रोड्यूसर फोर्स्ड मी दैट यू डू दिस. आप भूल जाओ अपना, आप एडी हो, आप डायरेक्ट कर रहे हो, थोड़ी 6 महीने के लिए भूल जाओ, आप ये करो, आप इसमें अच्छे हो. मैंने वो किया और वो अचानक से वो करियर जस्ट शिफ्ट हो गया shift वेरी हो गया. सीमलेसली. एंड आई नो मेरे को थोड़ा सा वो लाइक, बिकॉज आई ऑफ कोर्स द प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर 10 years, आई न्यू द क्राफ्ट. मेरे को बैकग्राउंड का इतना नॉलेज था, इतना एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई हैव बीन ऑन सेट्स एंड ऑल. तो उस हिसाब से आई कुड विंग इट, बट नॉट दैट आई वाज अ रियल आर्ट डायरेक्टर, बिकॉज देयर इज Okay. technicals about your, but somehow production design is, it's design, it is your colors, it's your aesthetics. The technical part somebody else is doing, right? You can learn on the job, you can understand what that other person is, वो थोड़ा समझ में आ जाता है. बट एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, वो मैंने विंग किया 1 साल, थोड़ा प्रिटेंड किया कि मुझे सब मालूम है, सब मालूम है. और मैं वो कर दिया और वो सब मतलब it just worked out for me and now I'm here. You must be good in your And craft. I hope so. I hope so that I'm good. No, I consider myself average in production design because there's great stuff happening. Like my peers and all what they do, मैं उनका काम जब देखती हूँ मेरे को लगता है कि ये मेरे से क्यों नहीं होता ऐसा. But वो I'm getting there slowly. Like मैं जब काम करती हूँ मैं वो 20 घंटा डालती हूँ कि अगर मेरे को किचन बनाना होता है मैं 50 किचन देखती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुई थी एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर. आई हैव एस्थेटिक्स. जब मेरे को कुछ दिखता है, मेरे को, मैं वो सोच सकती हूँ ये सुंदर है, बट अगर मेरे को खुद डिजाइन करना पड़ता है वो थोड़ा मेरे को टाइम लगता है, मगर वो टाइम मेरे एडवर्टाइजिंग में नहीं मिलता है मुझे. मेरे को 4 दिन में कुछ डिजाइन करके देना होता है. सो नाउ व्हाट इज दैट, देन यू हैव टू पुल आउट स्टफ दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आल्सो ऑफ कोर्स आपको दिखाना है ना कि हम ऐसा बनाएंगे, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि आप किसी ना और ने वो काम किया हुआ है. सो यू सॉर्ट ऑफ, आई वुडंट से प्लेजराइजिंग, बट आप इंस्पिरेशन ले रहे हो किसी और के काम से, बिकॉज इफ यू आर अ इंटीरियर डिजाइनर तो आप अपने अंदर से निकाल सकते हो वो. आप प्रोडक्शन डिजाइनर आप अपने अंदर से निकालो, बट वो वक्त इतना कम होता है कि आप किसी और का वो लेते हो चीजें, और जो आपको, जो डायरेक्टर को चाहिए, जो डीओपी को चाहिए, उसको फिर मोल्ड करते हो विद व्हाटएवर लाइक इंस्पिरेशन वी गेट ऑफ previous films, Pinterest and all the things. Like if you're making a hospital, it's not that कि मैं अपने दिमाग से निकालती हूँ कि hospital कैसा बनता है. वो hospital exist करता है in some images, and then Okay. we take it, we mold it, and we change it as per what the director wants, what I want, like that. Okay. It's a very, I would say it's a like every project that I get is different, है ना. तो मेरे को वो उसमें मजा आता है कि मैं हर दिन, मेरे को लगता है कि मेरा सुबह उठ के मेरे को कुछ और करना होता है. लाइक इफ अ पर्सन गोस टू द बैंक, ही नोस कि मेरे को यही काम करना है, उसका कुछ अलग नहीं होता है. लाइक आई एम थिंकिंग इंजीनियर भी, मतलब अगर वो ब्रिज बनाता है तो वो वैसा ही ब्रिज बनाता है. मेरे को तो कभी कभी कुछ भी आ जाता है ना, लाइक it is a little complicated, but that kick is nice. That I get, like somebody said that I'm a Bengali, but मेरे को बंगाली के, बंगाल और दुर्गा पूजा के बारे में कुछ नहीं मालूम. बट मेरे को लोगों ने, किसी ने बोला कि तुम बंगाली हो, चलो तुम बंगाली पंडाल हम कलकत्ता में शूट करेंगे. बट वो जब हम बात कर रहे थे उनको समझा मेरे को कुछ नहीं मालूम बंगाल के बारे में, मेरा पापा फौज में था. सो देशले तेरे को ये नहीं पता कि मतलब जब दुर्गा आती है सफेद कपड़े में रहती है घर, ऐसे मैंने सुना भी नहीं है ऐसा, इसलिए तू फिर कैसे कर रही है ऐसे. सर मैं तो लैब भी बनाती हूँ, मैं तो हॉस्पिटल भी बनाती हूँ, ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ, तो मैं वो उतना इन्फॉर्मेशन, उतना स्टडी रिसर्च करती हूँ. तो फिर दुर्गा पूजा बनाने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं बना दूँ. आप मेरे को दिवाली करवाते हो क्या, मैं I mean Diwali of course, sorry, is pan India, but whatever, I can do anything because I don't have to be that particular, like I don't need to know that craft. मैं वो पढ़ लेती हूँ जितना information है वैसे. So yeah, so that part is nice that I get to create different worlds. Yeah. And yeah, it's a very express job. Crazy, there's too much liability. मेरे सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है because वो टेस्ट मैटर करता है ना, कि मेरे को जो लैम्प सुंदर लगता है वो डायरेक्टर को शायद ना सुंदर लगे.
उनको लगे कि नहीं मजा नहीं आया। और हमारे काम को ना लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, पता नहीं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि डायरेक्टर के पीछे जाके खड़े होकर मैं बोलूं कि सर आपका शॉट नहीं पसंद आया, है ना। वो किसी को नहीं मौका मिलता, और एड खत्म हो जाता है, मेरे को मन करता है कि बोलूं कॉल करके कि बहुत अच्छा काम किया या बहुत, बट वो वक्त गुजर जाता है, वो कभी नहीं बोलती। बट हमारे सेट में आके लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं कि ये नहीं पसंद, ये बहुत सुंदर है, ये नहीं पसंद, बट पसंद तो मुझे था ना, इसलिए मैंने लगाया। सो इट्स अ सब्जेक्टिव वर्ल्ड विच इज व्हाट आई फाइंड अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स, कि मैंने जितना मेहनत करके कुछ जो बनाया है, कोई और आके उसको बोल जाता है कि मेरे को मजा नहीं आया। ऐसे मेरे को तो मजा आया ना, इसलिए मैंने बनाया। तो वो सही है, आप ट्रस्ट मी, लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक वेयर द फॉरेन कंट्री एंड इंडिया सफर्स, वेयर बाहर में अगर प्रोडक्शन डिजाइनर को आप ब्रीफ दो तो वो उसका टेस्ट और वो उसका डिसीजन है कि सोफा कैसे लगेगा और सोफा कैसा बड़ा होगा और क्या रंग का होगा। डायरेक्टर बस ब्रीफ देगा, उसके बाद डायरेक्टर आके उसको नहीं बोल सकता कि सोफा चेंज करो। वो पीडी बोलता है कि नहीं चेंज नहीं होगा, यही आपका जोन है, यही आपका फील है, यही आपका लुक है। हमारे देश में एक्चुअली डायरेक्टर थोड़ा सा, उनको सारा वो मिलता है कि नहीं आप डिसाइड करो, हम आपको बस दें। तो हम वो दे देते हैं। तो उधर में थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा ऑड लगता है कि अगर मेरे को आपने हायर किया तो ट्रस्ट माय टेस्ट, ट्रस्ट माय विजन, ट्रस्ट माय सेंसिबिलिटीज। मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ आपके लिए। तो रुमीना ये बताओ तुम्हें पहली जॉब कैसे मिली? सो दिस वाज व्हाट, जो मैं आपको बोला, कलकत्ता में मैंने एक बंगाली वेरी फन था, बट थोड़ा सा ऑफ कोर्स डॉन्टिंग ये था कि बिकॉज मेरे को तब मुझे लगता था कि मैं गुड इनफ हूँ कि नहीं, बिकॉज आई वाज 15 साल में कुछ और थी। तो मुझे लगता था कि मैं, बाकी लोग इतना अच्छा काम करते कि मैं डिजर्व करती हूँ किसी और के, मतलब मैं प्रिटेंड करी हूँ ना कि मैं पीडी हूँ, असली में मेरा था वो। बट सबको इतना पसंद आया, देन दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं अच्छी हूँ, और वो फिर वो अच्छा भी लगा देख के। बट बिकॉज सी अगेन, एडवर्टाइजिंग में ना बहुत कुछ फेक फेक लगता है, कि देख के लगता है कि ये कंस्ट्रक्टेड है। उनको उसमें था कि उनको रियल घर चाहिए, उनको मतलब मैंने टेबल पे प्लास्टिक पैकेट में फल डाले थे, तो डीओपी ने बोला था कि तू प्लास्टिक कैसे डाल सकते टेबल पे, ऐसे सबके घर में प्लास्टिक, सुबह कोई जाता है तो प्लास्टिक तो आता है, अगर आपका रियलिटी है तो स्विच बोर्ड दिखना चाहिए। मतलब आप एड्स में देखोगे, आपको जिंदगी में कभी स्विच बोर्ड नहीं दिखेगा, मतलब कोई लाइट ऑन ही नहीं होती। तो वो मेरे को वो बीच बीच में, मैं अभी भी अपने एड्स में भी मैं थोड़ा लिव्ड इन डालती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट वो फिक जाता है। लाइक मैं थोड़ा चार्जर और सॉकेट डालती हूँ घर पे, मैं थोड़ा मतलब वो थोड़ा मेरे को इरेगुलरिटी पसंद है, मगर वो फिक जाता है। बोलते इसको हटाओ, डिलीट करो, एकदम चकाचक। जैसे मैं दीवार को थोड़ा एज करना पसंद करती हूँ, बट किसी को नहीं पसंद है, मतलब कल ही दीवार पेंट हुई है और वो वैसे दिखाते हैं। तो वैसा सी सिनेमा में ये चलता है, सिनेमैटिक में वो आपको वो उतना लेयरिंग, उतना फील और वो सब का आपको मौका और वो देते हैं कि करो। एडवर्टाइजिंग आई थिंक इज मोस्टली इज वेरी लाइक एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, परफेक्शन। तो वो उनको वो तब अच्छा लगा था कि मैं फर्स्ट जॉब में, एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ये घर लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ सेट, बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम द थिंग कि मेरे को वो घर रियल ही लगाना है। वैसे मैंने केला रखा था, वो थोड़ा सड़ा भी था। तो इसलिए मेरे को सड़ा केला रखना है, बिकॉज होता है ना थोड़ा, सुंदर केला क्यों रखूं, थोड़ा सा इम्परफेक्शन। आई नो, इम्परफेक्शन में भी सुंदर होती है ना, जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता है वैसे। अच्छा ये बताओ रुमीना, जब तुम्हें कोई फिल्म मिलती है तो व्हाट गोज इन योर हेड, व्हाट डू यू थिंक बिफोर पुटिंग द फर्स्ट लाइन टू द पेपर? सबसे पहले जो स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट में आई ऑलवेज आस्क कि मैं क्या डायरेक्टर से बात कर सकती हूँ। तो कभी कभी डायरेक्टर से बात करने को मिलता है, कभी कभी पहले बजट देना होता है। तो जो बजट दे दो उसके बाद आप डायरेक्टर से बात करो। तो जब डायरेक्टर से मैं बात करती हूँ तब मेरे को समझता है कि उसको क्या चाहिए। देखो अपने, मैं तो पहले, बहुत डायरेक्टर बोलते हैं कि तू बता कि तो आप क्या करना चाहते हो, लाइक समटाइम्स व्हेन लेट्स से दिस फिल्म, तो मैंने इनसे पूछा था कि सर कैटेगरी क्या है, आप प्रीमियम घर है या मैं ये पूछती हूँ कि ये घर में जो रहता है वो क्या करते हैं, वो सीईओ है किसी कंपनी का या वो मतलब बैंक में काम करता है, थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो वर्ल्ड क्या है, उसका क्लास क्या है। अगेन एडवर्टाइजिंग में जो मिडिल क्लास होता है वो हमारा रियल मिडिल क्लास नहीं है। एडवर्टाइजिंग में मिडिल क्लास एक्चुअली फैब इंडिया है, और फैब इंडिया इज एक्चुअली रिच लुक, मगर उसका जो लुक है फैब इंडिया का, पैटर्न्स, वुडन, वो लुक हमारा एडवर्टाइजिंग में मिडिल क्लास माना जाता है। तो मैं वो पूछती हूँ कि ये घर जिसका भी है, अगर घर नहीं है तो जो भी, अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का कैटेगरी क्या है, ये मतलब भोपाल में है, आपको हेरिटेज चाहिए, आपको मॉडर्न चाहिए। सो वो एक सिंपल ब्रीफ होता है कि मुझे मॉडर्न चाहिए, मुझे बहुत ही कलरफुल चाहिए, या मतलब एक वो थोड़े से मेरे को जब शब्द बोलते हैं
दोज फ्यू वर्ड्स को लेके फिर मैं उसको डिजाइन करती हूँ। मीनिंग अगर वो मेरे को बोलते हैं कि मेरे को एक्सट्रीमली मिनिमल चाहिए, मेरे को भरा भरा नहीं चाहिए, मेरे को लेयर्ड नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ स्टेटमेंट पीसेस चाहिए कि मतलब वैसा, तो देन आई गेट इनटू referencing because I have to show what I want to do. So when you get into referencing is you look at some films, you look at some previous ads, आप थोड़े से color palettes बनाते हो। अगर वो बोलता है कि मेरे को moody चाहिए तो फिर मैं थोड़ा सा गहरा कलर, अगर मैं वो बोलता है मेरे को फ्रेश चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, लाइक फिल्म्स लाइक डव एंड ऑल, दे आर दोस ब्यूटी फिल्म्स, वो थोड़ा सा स्टार्क रहता है बट ब्राइट रहता है, तो उस लुक के हिसाब से आई डू सम रेफरेंसिंग, आई मेक अ मूड बोर्ड, आई मेक अ like I make lots and lots of some options, some what I think looks good, and then the director sees it, he gives his brief, मेरे को पसंद है, मेरे को नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से then we keep molding it till we come to a point that both of us like it. Once that is done, then we get into the process of procuring all those elements and getting on set and building the sets, and all of this happens across this 1 week. बीच में एक चीज आता है जिसको बोलते हैं पीपीएम जिसमें सब कुछ डिरेल हो सकता है और वो हो भी जाता है कभी कभी वैसे, बट या तो ऑलमोस्ट यही है प्रोसेस। अच्छा, हमें ये बताइए कि पीरियड फिल्म्स का प्रोडक्शन डिजाइन कितना चैलेंजिंग होता है, आपको डिटेल्स पे कितना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? डिपेंड करता है एक्चुअली साइज क्या है और उसमें कारीगरी कितना है। जैसे अगर आप बोलो 50 फीट का मुझे ताजमहल बनाना है, जस्ट से लेट्स से 50 फीट का मुझे ताजमहल बनाना है, बट ताजमहल में ना बहुत कारीगरी है, लाइक उसका में मार्बल वर्क है, उसमें जो झरोका वरोका होता है, तो तब मैं बोलूंगी मेरे को 5 दिन या 6 दिन चाहिए। मगर अगर मैं एक बेडरूम बना रही हूँ, मैक्सिमम बेडरूम होता है आपका एडवर्टाइजिंग के लिए, बेडरूम इज 40 और 30 फीट के बीच में रहता है, उसको मैं सेट कंस्ट्रक्शन प्लस प्रॉपिंग को 3 दिन में खत्म कर सकती हूँ। बिकॉज पहला दिन दीवार खड़ा होता है, दूसरा दिन उसमें लांबी लगती है, पुट्टी लगती है और पेंट होता है, और तीसरे दिन में उसमें प्रॉपिंग होती है। सो अंदाजा आप पकड़ लो कि 3 दिन और 4 दिन में हम सेट बना देते हैं। वैसे ताजमहल मैंने ज्यादा बोल दिया कमरा बेडरूम लिविंग रूम 3-4 दिन में हो जाता है वैसे। ताजमहल विल एक्चुअली टेक, लाइक इफ यू जस्ट सेव ओनली 50 फीट का मिनिएचर ताजमहल बनाना है, दैट माइट जस्ट टेक सम 12 डेज वैसे, क्योंकि उसमें फिर वो बिकॉज उसमें बहुत वो मतलब आर्टिस्टिक वर्क डिटेलिंग रहता है ना, बिकॉज वो फिर वो आर्टिस्ट पेंटर्स आते हैं, आर्टिस्ट कारपेंटर्स आते हैं जो वो कारीगर करते हैं। हम दीवार में कारीगरी कुछ नहीं है, आप प्लाई में पेंट मारते हो खींच के, तो उसमें कारीगरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं, जैसे अगर आप तो देखो ये घर है, अभी ये घर में ज्यादा डिटेलिंग के नाम पे आपका प्रॉपिंग में डिटेलिंग होता है, दीवार पे या तो पैनल होता है या तो कुछ कुछ मोल्डिंग होता है, उसमें भी ये 2-3 दिन में हो जाता है आराम से। हाँ, मैक्सिमम 3 डेज, 2 दिन में कभी कभी प्रेशर में कर देते हैं, फिर वो नाइट शिफ्ट जाता है रात को फिर रात को जाग के काम करते हैं हम लोग। तो रुबीना, एक ऐसा सेट के बारे में बताओ जो तुम्हें लग रहा था कि डिजास्टर है और डिजास्टर ही हुआ, और जो डिजास्टर लग रहा था वो डिजास्टर नहीं हुआ, सब सेट हो गया। नाम नहीं लूंगी और प्रोजेक्ट भी नहीं बोलूंगी, बट ये दिस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ब्रोक मी, वेयर जिस कोविड खत्म हुआ था और एक प्रोड्यूसर थे जो मेरे दोस्त भी थे, तो उन्होंने बोला कि यार 1 साल 2 साल घर बैठे हैं, मेरे को एक सेलिब्रिटी फिल्म आया है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैं उस ब्रांड का 2 प्रोजेक्ट कर चुकी थी, तो मुझे पता था कि उनको बस थोड़ा ग्राफिक कम चीजें चाहिए होती है। और ऐसे हाँ, तो ऐसे तो उन्होंने बोला 2 दिन का शूट है, 2 दिन का बजट बताया। सर बजट सुन के तो लग ही नहीं रहा हो पाएगा, नामुमकिन। तो उसने बोला कि मैं तू जो बोलेगी, तू जो देगी, तू जैसा करेगी, मतलब हम पटा देंगे डायरेक्टर को, वैसे बस हमारे पास इतना ही पैसा है, इतने में करना है, बट जो भी करना है सुंदर करना है। तो मैंने बोला मेरे हिसाब से करोगे, अगर कंट्रोल मेरे पास है तो मैं हाँ बोल सकती हूँ, बट मेरे को अंदर अंदर से फीलिंग आ रही है कि नुकसान हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था और बहुत शौक भी होते हैं ना लोगों के। तो एक बार यहाँ पे ये खतरा ये है कि एक बार आप हाँ बोल देते हो काम पे, तब वो एंटाइटलमेंट रहता है कि दुनिया मांग लो आप, तब देना पड़ता है। बट आजकल हम मना करना चालू करते हैं कि नहीं दुनिया नहीं दे सकते, उसकी मतलब थोड़ा सा हम रहते हैं जितना हमारा इकोनॉमिक्स बोलता है ना, बिकॉज आप हम सब कमाने के लिए ही कर रहे हैं, बट नुकसान में जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत बार मैंने ऐसे काम किया है कि मैंने कुछ नहीं कमाया है और लॉस भी लिया है, बट वो शौक से किया है, क्योंकि मेरे को वो प्रोजेक्ट मेरे रील में चाहिए था, मेरे को डायरेक्टर पसंद है, मेरे को प्रोड्यूसर, वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ कि ठीक है कर लेती हूँ, ज्यादा मेहनत ही घर पे बैठने से अच्छा, तो मतलब कभी मैं वो चूज करती हूँ वो प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट देखी कि चलो मैं कर लेती हूँ। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ यू लाइक द प्रोजेक्ट। तो उसको मेरे को ऐसा कुछ महान नहीं था स्क्रिप्ट में, बाल बेच रहे थे, मतलब सुंदर बाल और जो सेलिब्रिटी थे उसके बाल सुंदर थे ही नहीं, तो और वो सुंदर लगे भी नहीं कभी, मेरे को उसने विग पहने से इनकार कर दिया। तो व्हाटएवर, मेरे को उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी जब डायरेक्टर आई, उसको
उसको थोड़ी सी मतलब वो तभी बनी थी डायरेक्टर, तो उसको सब कुछ चाहिए था, उसको कांच का सीलिंग चाहिए था। मैं उसको बोल रही हूँ कि सीलिंग आपका इतना दिखेगा, इतना दिखेगा, उसके उस सीलिंग के लिए मतलब आप 2 लाख डाल रहे हो जो इतना दिखेगा, इतना तिनका भर का। तो उस मतलब हमारा बहुत कभी कभी ऐसा ज्यादा होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैं प्रोटोकॉल में रहती हूँ। डायरेक्टर हमारे लिए ऑलमोस्ट लाइक वी आर, इट्स लाइक यू नो एट योर सर्विस वाला वर्जन है कि जो वो मांगते हैं हमें देना है या उनको खुश करना है, यही हमारा वो है, धर्म बोलते हैं जैसा ना। बट वो कभी कभी धर्म में मतलब वो कभी कभी डायरेक्टर है कि उसको ऐसा कुछ चाहिए, तो मैंने उसको ऐसे, मैं उम्र में उनसे काफी बड़ी थी, ठीक है, और वो अचानक से उन्होंने डिजाइन देखा पूरा। हम लोग ने लाइन लाइन मार्किंग होता है जब आप सेट डिजाइन करते हो, तो यहाँ पे विंडो होगा, यहाँ पे ये होगा, वो सब हम दिखाते हैं डीओपी के साथ, सब कुछ किया उसने। मेरे को सेट डिजाइन में सब उसको ओके लगा। फिर बीच में उसने मुझे कुछ बोला कि मेरे को ना सारा दीवार ग्लॉसी चाहिए और बहुत बड़े बड़े सेट है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ग्लॉसी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो समझेगा भी नहीं कि क्या ही ग्लॉसी है। ग्लॉसी और नो ग्लॉसी में ऐसा कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, और पैसे में बहुत अंतर है। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, वो इकोनॉमिक्स में नहीं बैठेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं फिर भी प्रोड्यूसर से पूछती हूँ अगर वो कर पाएगा। तो वो पता नहीं क्यों गुस्से में आ गई, तो उसने बोला नहीं मुझे तो चाहिए, ये फिल्म की जरूरत है, ग्राफ वो ऐसे। फिर भी तो ऐसे मैं कर दूंगी अगर प्रोड्यूसर मेरे को परमिशन दे। मेरा मतलब ये था शब्दों में कि अगर प्रोड्यूसर मेरे को पैसे दे तो मैं कर दूंगी। तो फिर वो बिगड़ गई और फिर प्रोड्यूसर कॉल कर रहा है कि तू क्या मतलब, लेट्स फिगर आउट हाउ वी कैन डू दिस। ऐसे फिगर आउट मैं ही करूँ क्यों, मतलब डिमांड किसी और की और फिगर आउट मुझे करना है। सर या तो वो ग्लॉसी है या तो वो नहीं ग्लॉसी है। तो उसमें ना उनको लगा कि मैं थोड़ी रूड हो रही हूँ, तो उसने बहुत कुछ बुरा बोल दिया मेरे लिए कि तुमने क्या ही डिजाइन किया, 4 रेफरेंस को मिला के जोड़ दिया ऐसे। फिर आप रेफरेंस मांगते क्यों? अगर मैं रेफरेंस नहीं देती तो और रेफरेंस को मैच नहीं करती, बोलती रेफरेंस आप ये देते हो ये अलग है। तो मैंने 4 रेफरेंस को मिक्स किया है कि आपको पसंद है, बिकॉज आपको रेफरेंस बहुत पसंद था। फिर उसने खुद कुछ डिजाइन किया, तो मेरे को तभी से लग रहा है कि ये जा रहा है, मतलब ये मतलब प्रोजेक्ट हाथ से जा रहा है। तो मैं जो भेज रही थी उसको, बिकॉज मैं नहीं पसंद आई थी, और मैंने उनको खुद बोला कि आपका जो स्टोरी बोर्ड है ना मैडम, मैंने जो देखा है, जो आपने प्रेजेंट किया है, उसका हर चीज भी एक फॉरेन एड का कॉपी है, आप भी एक रेफरेंस ही कॉपी कर रहे हो ना। तो आपको, तो उसने मुझे बोला कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हायरिंग यू इफ यू आर कॉपिंग द रेफरेंस। सो आई सेड आपने एक फॉरेन फिल्म को भी कॉपी किया है आपके स्टोरी बोर्ड में, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हायरिंग यू एज अ डायरेक्टर। तो वहां से ना धरती टूट, डिजास्टर हो गया। That was too honest. I shouldn't have said it, but in front of everybody, see, if you want to insult somebody, you say it in a way. You don't directly say what was the point of hiring you. There was a point that I am probably cheap or I am coming in your budget. That was the point, right? There must be. So whatever. Hence, so वहां पे वो धरती टूट गई और धरती टूटी रही। एंड तक I lost a lot of money because she kept, उनको नहीं पसंद आ रहा था जो भी मैं भेज रही थी। उन्होंने किसी, मैंने बोला मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करूंगी काम, 2 दिन का था। एक और आर्ट डायरेक्टर आया, उसने देखा कि इससे सुंदर हम काम कर नहीं सकते हैं, कि ये आपको इससे क्या प्रॉब्लम, इस जो आपको दिख रहा है इससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं यही दे सकती हूँ, मार्केट में इतना ही प्रीमियम सामान है और इन्होंने जो किया है इससे और अच्छा क्या ही करना है आपको। तो तब मेरे को प्रोड्यूसर ने बोला मैं तेरी बात मानता हूँ, गलती मेरी है कि मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। वो ईगो हैसल हो गया। तो आपका मेन चीज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में पीपल मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग को अगर ज्यादा खुश रख पाओ ना, तो फिर आपका काम और अच्छा होगा। अगर आपका ईगो क्लैश हो रहा है तो काम जितना भी आपका अच्छा हो वो मैटर नहीं करता है, वो आपके काम को बुरा कर ही देंगे। तो इट इज अच्छा काम जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों को हैंडल करना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो अपना थोड़ा टेम्परामेंट, लाइक मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप ऐसे टेम्परामेंट लेके, जैसे अभी मैं थोड़ा काम डाउन हूँ, इसके पहले मैं थोड़ा बिगड़ जाती थी। मैं गर्म हो जाती थी, लेकिन मेरे को अगर कुछ ज्यादा कुछ बोल देता था तो मैं भी उल्टा जवाब दे देती थी। Randeep Huda, like because of how he was, he became very arrogant and he became what? He lost his career. He was really good. He was really good at his job. इस तरह वो अपने आप को तोप समझने लगा। लोग ये सोचने लगते हैं कि इसमें अभी, मतलब मैं एरोगेंस नहीं है, बट मेरे को अगर कुछ चीज गलत लगती है ना तो मैं वो बोल देती हूँ मुंह फट, मतलब मैं क्यों अंदर रखूं। बट अब मैं समझू कि मत बोलो, चुप रहो और ले लो। वो जो बोल रहे हैं सॉरी बोलो, ओके आई ट्राई माय बेस्ट, आई चेंज इट, वो बोलो, तो आपका फिर वो आपको काम मिलता जाता है। सच जरूरी है, आप अपना मत ज्ञान दो, ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज लोग काम, हुनर का इधर थोड़ा है, जगह है हुनर का, मगर इट इज ऑल्सो योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। मतलब बिकॉज आर इंडस्ट्री, लाइक आई सेड, नेपोटिज्म एंड ऑल दैट, इट इज आपके दोस्त कौन है, आप किसको थोड़ा सा मस्का मारते हो, आप वो ज्यादा चलता है।
हुनर भी चलता है ऑब्वियसली. आप इफ यू हार्ड वर्क हार्ड एंड इफ यू हैव टैलेंट, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गोना मेक इट. You will make it, but you still have to balance that. People, how you talk to people, how you behave with them, and how you give them that respect. So अभी मैं थोड़ा सा एकदम calm, zen mode, जो जो बोलता है मैं इधर से सुनती हूँ, इधर से निकाल देती हूँ, और रात को अंदर बहुत सारा गाली देती हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है टाइप्स. बट मैं आके वापस स्वीट फेक इट वैसे. No. Hi, 2 minutes. They're asking me why. Okay, I'll gossip inside. Coming in 5 minutes. गाइस आप देख रहे हैं दिन से रात हो चुकी है और हमारी रुमीना मजूमदार को अपनी टीम के साथ डिस्कशन करने के लिए इंटरव्यू के बीच में से ही जाना पड़ा क्योंकि 2 दिन बाद उनका एड शूट है. सॉरी काम आया, काम करना पड़ा. सो वी जस्ट लेट्स गेट बैक टू जहां से छूटा था. तो रुबीना, कोई ऐसा फिल्म सेट जो आपको डिजाइन करने में सबसे ज्यादा मजा आया हो? बहुत सारे हैं, बट मैं अभी रीसेंट मेमोरी का बताती हूँ. मैं एक्चुअली बैंकॉक में थी, छुट्टी में थी. मेरे को एक कॉल आया कि अब एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें भगवान का ऑफिस डिजाइन करना है. सो ऑल दीज ग्रुप ऑफ गॉड्स, नाउ वी डोंट नो व्हिच गॉड, कुड बी क्रिश्चियन, कुड बी हिंदू, सो वी डोंट रियली नो. सो जस्ट जनरल कि भगवान का ऑफिस डिजाइन करना है. नाउ हु नोज कि भगवान का ऑफिस कैसा दिखता है. देयर इज नो लाइक अगर हमने देखा हुआ है विजुअली तो वो सफेद सफेद होता है या कुछ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट अदरवाइज देयर इज नॉट लाइक इट डजंट एग्जिस्ट रियली, राइट. भगवान का घर क्या होता है माइथोलॉजिकली. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज वो फिर अपने अंदर से आप कुछ भी कर सकते हो. लेट कैन बी एज बिजार एज मतलब. सो वो मतलब वो थोड़ा हमारे पास वक्त भी था. सो हम लोग लाइक इतना हमें एडवर्टाइजिंग में ना ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोलैबोरेट करने का वो वक्त नहीं मिलता है. बट स्ट्रेंजली देयर इस टाइम 1 महीना था. सो यू नो वी वुड ऑल गेट टुगेदर. हम लोग लंच पे बैठते थे और हम बस एक के बाद एक आइडियाज देते थे और मतलब इट वाज वेरी फन. एंड देन ultimately what we came up with also was because it was fun because it came from here. It didn't come from what existed पहले वैसा. तो वो बहुत मजा आया. रुमीना, जैसे हम लोग जानते हैं कि आजकल CGI और VFX काफी यूज हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि फिजिकल सेट्स कुछ कम हो रहे हैं? एक्चुअली ये तो हम काफी दिन से सोच रहे हैं जब से योर AI which is artificial intelligence. एंड अभी एक्चुअली एक एड आ भी गया जहाँ पे पूरा एड इज there is nothing that is real. It's all visual effects. It's artificially created. Okay. तो मेरे हिसाब से 10 साल में ऐसा ये हमारी नौकरी सब जाने वाली है. Oh. क्योंकि मतलब थैंकफुली मेरा वक्त अभी है कि मैं आई जस्ट हैव प्रॉब्ली 10 or 15 years more of my career. तो मैं शायद बच जाऊंगी. बट इसके आगे सब कुछ I think we don't need to create. It's like you can create everything on the machine, on a computer. So AI is going to take over because it makes a lot of sense. ना किताब जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. लाइक हमारे जब हम डिजाइन करते हैं हम बहुत कुछ सोचते हैं कि और बजट, मटेरियल्स अवेलेबल, मतलब देयर आर सम लाइक, बट विथ AI इट कुछ भी हो सकता है बिकॉज देन इट्स एक्चुअली जस्ट व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ कैन बी एग्जीक्यूटेड. मतलब मैं पानी का एक दीवार बना सकती हूँ, है ना, विजुअली. असली में मैं पानी से दीवार नहीं बना सकती क्योंकि फिर वो हम सोचते हैं कि अगर कोई मेरे को ब्रीफ दे कि हमें
एक दीवार बनाना है जो लगे कि पानी है, तो हम फिर दुनिया भर का सोचते हैं कि कांच यूज करें, एक्रेलिक यूज करें, एक्रेलिक के पीछे पानी दे, दुनिया भर का हमें वो तामझाम होता है। मगर एक लाइक आर्ट एआई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो बस पानी का दीवार ऐसे ही अपना टक करके बना देगा, बिकॉज आपको वो उतना मतलब व्हाटएवर इतना वो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुके हैं कि हम वो अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी जरूरत है डिजाइन की, मगर एग्जीक्यूशन में मेरी जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद जो मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्शन डिजाइनर वुड बी एक्चुअली लाइक फॉर एग्जांपल अवतार, दैट मूवी वाज डिजाइन्ड राइट, बट सब कुछ तो बनाया ना सबने, वो तो उस हिसाब से सारा काम होगा। वेर फॉर श्योर आई एम डिजाइनिंग, बट देन आई एम नॉट बिल्डिंग इट फिजिकली, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं है वैसे। So do you think is it a merit or a dismerit, demerit? Nothing is a people will have to move on with time। मतलब कुछ लोगों को नौकरी चली जाएगी और वो सोचेंगे अभी मैं क्या करूं, मगर सब कुछ तो आगे बढ़ता ही जा रहा है ना। लाइक लाइफ में पहले जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टर पेंट होते थे, उसके बाद प्रिंटिंग आ गया, तो वो जो बेचारे पेंट करते थे वो बेरोजगार हो गए, मगर कुछ नहीं है, प्रिंटिंग तो आना ही था। प्रिंटिंग के बाद अभी एआई आया है, सो जस्ट लाइक दैट, मतलब different kind of jobs generate yeah होगी, yeah exactly you want to say? वैसे Okay. different kind of, not like as the world progresses we are getting smarter and smarter। like for example मैं बस ऐसे ही बस बोल रही हूँ, इसके बाद ये बहुत ही गंदा भाषा है, like we probably would not have to, we can make baby that exists, that cloning exists right, like we can after 100 years I'll decide कि मेरे को बच्चा ऐसा चाहिए कि उसका blue eye हो और थोड़ा कोरियन दिखे और थोड़ा मतलब मेरे को I don't have to probably sleep with a man to have a baby। so ये आ जाएगा एक बार, वो रिलीजन और ये सब चीज हट जाएगा ना कि ये बुरा है ये सही है। तो जैसे मतलब हाउ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एवरीथिंग व्हिच इज इट्स ऑल आर्टिफिशियल। वी डोंट लाइक शाहरुख खान रियली, शाहरुख खान की जरूरत नहीं है, आप शाहरुख खान को ऐसी बना सकते हो। लाइक मेरा जो क्लोन है, आप अगर मीटिंग करना जाना चाहते हो कहीं पे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा बस क्लोन पहुंच जाएगा वहां पे, क्लोन नहीं आपका होलोग्राम, और वो अपने आप बात करेगा, मैं क्यों बाहर जाऊं धूप में, क्यों मैं सन टैन करूं वैसा। एंड दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स ना, पीपल आर प्रेडिक्टिंग दैट Right. दैट्स व्हाट। सो आई एम सेइंग 100% डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और सेट क्रिएशन असली में मे बी इन द नेक्स्ट, इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा पीछे हैं, मगर बाहर देश में ये शुरू हो गया है। लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट देयर इज अ कंपनी इन बैंगलोर व्हिच स्पेशलाइजेस इन दिस, सो वो लोग उनको दे जस्ट नीड समबडी टू बैक देम। ये सब ऑल्दो इट्स रेडी, इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू कि अभी सेट में जाके शूट करें। अब सब डायरेक्टर्स को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को एडिटिंग रूम में बैठ के डायरेक्ट करना है अपना, हम सेट पे फिजिकली नहीं जाएंगे। वैसे जैसे हम ग्रीन स्क्रीन में करते हैं, अभी वो ग्रीन स्क्रीन की भी जरूरत नहीं है, अब सब कुछ आपके कंप्यूटर में बन जाएगा। तो मैक्सिमम से 25 years 30 years the whole there's a complete shift in the way we work। Okay. yeah, पैसा भी बहुत बचेगा ना कि आप मतलब I know see creation on AI also takes money, but it'll be way cheaper, more sustainable। you're not like I'm building a wall और मैं उसको तोड़ देती हूँ अगले दिन। मेरे को पहले बहुत दर्द होता था कि इतनी मेहनत करके हम इतना सुंदर कुछ बनाते हैं और अगले दिन उसको तोड़ भी देते हैं, तो अभी वो दुख नहीं रहेगा कि एटलीस्ट हमने वेस्ट बना के वेस्ट नहीं किया। वैसे एंड ऑल ऑफ अस लाइक हम लोग फिर वो टेक्निकली स्किल्ड होंगे कि मैं वो एआई में काम कर सकूं वैसे। लाइक whoever wants to be a production designer वो अपना स्किल सेट उसमें डाले वैसे। वाह, मतलब एक वर्चुअल आर्टिस्ट का अल्टीमेट ड्रीम। रुबीना, अगर कोई प्रोडक्शन डिजाइनर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ टिप्स देंगी आप? पहले तो भूल जाओ कि नींद बोल की कुछ चीज होती है। नहीं, दिस इज अगर आप एडवर्टाइजिंग में हो, अदरवाइज वक्त मिलता है, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा है कि इतना सारा काम इतने कम टाइम में करना होता है ना, तो वो है कि काम खत्म करना होता है, आप भूल जाओ कि दिन रात। तो बट या यू हैव टू, देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब डस्ट में काम करना है, मतलब वो गर्मी, वो थोड़ा सा उसके लिए इट्स नॉट कंफर्टेबल। अगर आपको कंफर्टेबल जॉब चाहिए तो आप इंटीरियर डिजाइनर बनो। थोड़ा सा मतलब वो चैलेंजिंग, थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा प्रेशर है, बट अगेन अगर आप में टेस्ट है, लाइक आपको अगर कुछ चीजें मतलब कलर समझ में आता है, एक कलर दूसरे कलर से कैसा अच्छा लगता है, आपको अगर शेप समझ में आता है, स्पेशल ज्योमेट्री, इन सब का थोड़ा अगर आपको फीलिंग आता है कि मुझे ये सब पसंद है, तो यू डेफिनेटली हैव द टैलेंट फॉर इट। पहले अपना हुनर समझो,
अगर हुनर नहीं है तो फिर आके कोई फायदा नहीं है ज्यादा बिकॉज हुनर से ही आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रू। और मेहनत बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन डिजाइन में, मतलब कुछ थोड़ा वो है एक्सटेंसिव लेवल ऑफ, मतलब अगर आप मेहनत कर सकते हैं तभी आने का तभी सोचिए। आने का, मतलब कंफर्टेबल जॉब नहीं है। हाँ। बहुत मजेदार जॉब है, बहुत क्रिएटिव है, और अलग अलग चीजें आपको, मतलब वो ग्रेटिफिकेशन में मिलता है कि मतलब मैंने खुद किया ये। राइट। मगर वो इतना आसान नहीं है जितना देख के लगता है कि ओ वाओ मैं एक रेस्टोरेंट डिजाइन करूँ, रेस्टोरेंट बनाऊं, बट जब असली में जब वो रेस्टोरेंट असली में आप जब जाके देखते हो, वो कुर्सी ढूंढते हो, वो फैब्रिक ढूंढते हो, और जो आपको जब चाहिए होता है वो तब आपको नहीं मिलता, वो तभी मिलेगा 10 साल बाद, 10 दिन बाद मिलेगा, बट उस वक्त में वो फैब्रिक आपको नहीं मिलेगा। तो वो अपने आप को आप मोल्ड करते हो, अडेप्ट करते हो वैसे। तो थोड़ा सा जुगाड़ू होना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा शार्प होना है, वो सब थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए। अदरवाइज यस, अगर आपका एस्थेटिक्स और आपका मतलब आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है और आपका टेस्ट है और आपको खुद समझ में है कि मेरे को ये शौक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीख नहीं सकते आप। लेकिन डॉक्टर आप पढ़ के सीख सकते हो, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अंदर से होना चाहिए। जैसे डायरेक्टर भी, कितना भी आप पढ़ो, अगर आप अंदर से खुद में आप में वो डायरेक्टर Creative बनने नहीं का हो। वो नहीं है, तो आपका कोई फायदा नहीं। जितना भी आप असिस्ट करो, जितना भी आप ऑन द जॉब करो, आप अच्छा डायरेक्टर नहीं बनोगे। अब यू आर बोर्न आर्टिस्ट, सो आई थिंक अ पीडी, लाइक आई सेड कि मेरे को नहीं लगता था कि मैं पहले मैं बिलोंग करती हूँ, बिकॉज मैं आई थी राइटर बनने, बट बिकॉज मेरे को शौक था अपना घर सजाना किसी और का। जब भी मैं लाइक आई यूज्ड टू बाय आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट, आई वुड नॉट रियली बाय स्क्रिप्ट राइटिंग बुक्स एंड ऑल, आई वुड बाय एडी बिकॉज आई यूज्ड टू लव लुकिंग एट ब्यूटीफुल होम्स एंड ऑल दैट। तो टेस्ट भी होना चाहिए और आपको वो शौक होना चाहिए। अगर देखो इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैशन नहीं हो तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, बिकॉज पैसे के लिए तो आना ही नहीं इधर, बिकॉज ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसा इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पैसे के लिए आओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि पैसा इज ऊपर नीचे, कभी आए कभी नहीं आए, कभी कुछ ज्यादा आए कभी बिल्कुल नहीं आए वैसे। बट ओनली अगर आपको अपने काम में बहुत बहुत मतलब मजा आता है तभी आप सर्वाइव करोगे। हाँ, पैशन से एक बार आप आगे थक आएंगे। जाओगे, आप अगर मायूस हो जाओगे कि ये होता है, तो आप वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे। और पैशन के लिए आएंगे तो पैसा भी आएगा। करेक्ट। और जिसे देखो जो कंपटीशन भी होता है ना, हमारा कंपटीशन ये होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आल्सो हियर। इट इज नॉट दिस दैट आई एम लाइक इफ आई एम अ सेल्स marketing person and all, it is just a lot of people can do that job and they can be happy here. Your happiness will only come if you are liking what you do, because काम difficult है। अगर वो आप कोई बोलता है कि ना प्रोडक्शन डिजाइन में बहुत पैसा है और बहुत ये है, आ जाओ, फिर अगर आपको शौक नहीं है आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो शौक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सुबह 4 बजे उठ के आपको सुबह जाना पड़ता है लोकेशन में, जब दुनिया सो रही है, तब आप सुबह उठ नहीं पाओगे। वो इम्पोर्टेंट है कि आप सुबह 4 बजे उठो और बिना खाए बिना कुछ किए भागो लोकेशन में, और वो आपको पैसे नहीं देगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। करेक्ट। हेंस वाह रोमीना, सचमुच कितनी अच्छी एडवाइस दी है। आज का एपिसोड तो एकदम मास्टर क्लास की तरह था। थैंक यू रोमीना। आज ही मालूम पड़ा कि प्रोडक्शन डिजाइनर के बिना फिल्म का मैजिक अधूरा है। राइट। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और नए फिल्म मेकिंग इनसाइट्स के लिए बने रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती के साथ।